स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारी पहली एरर है वो है कि सेल्स बुक इज ओवर कास्टेड बाय ₹15,000, यानी कि जो सेल्स बुक है उसका जो टोटल है वो ₹15,000 ज़्यादा हो गया है। ठीक है बच्चों, अगर सेल्स बुक का टोटल ज़्यादा है तो सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाता है, तो वो भी तो ज़्यादा हो गया होगा बच्चों, सेल्स अकाउंट का टोटल। अब हमें सेल्स को कम करना है। ठीक है बच्चों, सेल को बढ़ाते हैं तो क्रेडिट किया जाता है, लेकिन अगर सेल्स को कम किया जाता है तो वो डेबिट होती है। तो आपको अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, और क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट करना है आपको सस्पेंस अकाउंट को। ये जितनी भी वन साइडेड एरर्स होती हैं इन्हें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही ठीक किया जाता है। सेल क्यों डेबिट हुआ? बिकॉज सेल को हम कम करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा है, ओवरकास्ट है, दैट्स वाई। और सेल को कम करेंगे तो वो डेबिट होती है, बिकॉज इनकम को कम करने से वो डेबिट होती है। अपोजिट साइड में सस्पेंस अकाउंट आ गया। आइए अब अगले पॉइंट को देखिए। इस बार सेल्स रिटर्न बुक जो है वो अंडरकास्ट है। शॉर्ट कास्टेड मतलब अंडरकास्ट। कितनी अंडरकास्ट है? 3500। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाता है। ठीक है बच्चों, सेल नॉर्मली क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न जो है वो नॉर्मली डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो कम डेबिट हुआ है, आप ये कह सकते हैं। तो हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को और डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई अकाउंट अंडरकास्ट है तो उसे हमें जो नॉर्मली हुआ करता है हमें उसे वही करना चाहिए। यानी कि अगर सेल्स रिटर्न अकाउंट नॉर्मली डेबिट हुआ करता है तो हमें उसे डेबिट ही करना पड़ेगा उतने अमाउंट से जितने से वो अंडरकास्ट था। तो आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट ही करना है बच्चों, और क्रेडिट करना है सस्पेंस अकाउंट को। ये जितने भी कास्टिंग एरर्स होती हैं ये सारी वन साइडेड एरर्स होती हैं। इनको रेक्टिफाई करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना होता है। हमें सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। याद रखिएगा बच्चों, सेल्स रिटर्न को बढ़ाया जाता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब थर्ड एरर को देख लीजिए। सेल्स बुक का टोटल कैरी फॉरवर्ड किया गया है इन एक्सेस बाय 2000। तो कैरी फॉरवर्ड एक्सेस करना एक तरह से ओवरकास्ट की तरह ही है। तो सेल्स बुक ओवरकास्ट है, तो यानी सेल्स अकाउंट भी ओवरकास्ट है। हमें सेल्स को कम करना है, और सेल्स को कम करने के लिए डेबिट किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेल्स अकाउंट तो आप डेबिट कर देंगे बच्चों, और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को विद ₹2000। Now look at the fourth and the last error. Balance of sales return book is carry forward in excess by 500 by ₹500। excess carry forward करना मतलब ओवरकास्ट। अब सेल्स रिटर्न नॉर्मली डेबिट हुआ करता है, मगर अगर वो ओवरकास्ट है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या जाता है। तो अगर सेल्स रिटर्न बुक का टोटल ओवरकास्ट है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का टोटल भी ओवरकास्ट होगा। अब सेल्स रिटर्न नॉर्मली डेबिट हुआ करता है, लेकिन ओवरकास्ट में उसे भी क्रेडिट करना जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो अकाउंट नॉर्मली हुआ करता है ओवरकास्ट में उसको उल्टा किया जाता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट नॉर्मली डेबिट होता है, मगर ओवरकास्ट में उसे क्रेडिट करेंगे। अपोजिट साइड में नाम आएगा सस्पेंस अकाउंट का। तो आपकी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। हमें इस बार सेल्स रिटर्न को कम करना है, और सेल्स रिटर्न कम करने से क्रेडिट हुआ करता है। ठीक है बच्चों, कितने अमाउंट से कम करना है? विद ₹500। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में आपको ये?